हेलो प्रेस द लॉर्ड, यीशु साइड जय यीशु। और आज का बहुत ही एक अच्छा समय है कि हम लोग, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में बहन हमारे साथ में है। और हमें अच्छा होता है जब हम लोग मसीह में, हम लोग जब जवान भाई बहन आपस में मिलते हैं, हम लोग कुछ बातों को हम लोग सीखते हैं, कुछ बातों को हम लोग को जानकारी लेते हैं। जैसे हम लोग के बीच में बहन भी है, और आपको प्रेस द लॉर्ड सिस्टर, प्रेस द लॉर्ड जय यीशु, यीशु साइड। और अच्छा लगता है कि हम लोग जब हम लोग मिलते हैं आपस में, कुछ बातों को हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि हम लोग भारत देश, आपको पता है कि जवानों का देश है और ये बहुत अच्छा कंट्री है। और वर्तमान की जो परिस्थिति आप भी देख रहे हैं कि कैसे जवान लोग, मतलब कुछ लोग अभी नशे में चले जा रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग परिस्थिति में जा रहे हैं। तो ये माता पिता के लिए बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। और अभी वर्तमान में लोग देखते हैं ऐसे परिस्थितियों में, खासकर जो लोग मसीह में हैं, जो मसीह में, और खासकर बाइबल जो बताती है कि यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। देखो पुराने बातें चले गया, सब कुछ क्या हो गया, नया हो गया। तो आखिर आप जो मसीह में, आखिर शुरू से आपका जो बैकग्राउंड रहा, लेकिन फिर भी जब जो बैकग्राउंड रहा, लेकिन उसमें से जब आप निकल के आए तो कैसे आप एक परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा एक आशीष का कारण आप कैसे हुए? क्योंकि आज के जवान लोग इस बातों के बहुत ही दूर है। वो लोग मसीह हो सकते हैं कि उनके घर में बाइबल हो सकता है, लेकिन एक घर में एक क्रिश्चियन होना, ये चर्च जाके क्रिश्चियन होना ये अलग बात है, लेकिन एक सच्चा मसीह लाइफ जीना एक अलग बात है। तो हमारे बीच में जो बहन दुर्जिने हमारे बीच में है, और मैं चाहता हूँ कि कुछ बातों में लोग चर्चा करेंगे बहन। और जैसे कि आप पटना में रहते हैं और आप रांची में, काफ़ी दिन से हम लोग ऐसे प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग आपसे मिले, और उसके बाद में कुछ बातों में हम लोग आपस में चर्चा करें। और खासकर हम लोग व्यूअर्स जो है, जो व्यूअर्स को हम लोग बताएं कि हम जो मसीह लोग, जो हम लोग मसीह में जो यंग लोग हैं, हम लोग एक नई पीढ़ी के लोग हैं, तो हम लोग किस बातों को, हम लोग जवानों को कुछ बातों को बताएं, ताकि वो लोग भी क्या रखें, जो निराश में हो सकते हैं, जो हताश में हो सकते हैं। और काफ़ी जो एजुकेटेड लोग हैं, फिर भी क्या है कि ना उनके पास में सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी वे लोग बहुत ही निराश हताश में हैं। तो मैं चाहता हूँ कुछ जब चर्चा आज हम लोग एक साथ में, जब हम इस ठंडे के मौसम में लोग बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय बताएं यार, खासकर आप परमेश्वर कैसे जाने। और इतनी जवानों लोग के, खासकर मैं आपके बारे में जब सिमडेगा से जाना, और सिमडेगा से जानने के बाद में कि काफ़ी जवान लोगों को आपने यीशु मसीह में, परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया। अब बहुत सारे अन्य जाति में से भी यीशु मसीह में आए, कुछ मसीह में, एक मसीह में भी वो लोग यीशु मसीह में आए। और कैसे आप इस तरह के अपने जीवन को परमेश्वर के साथ आप कैसे आए, तो मैं चाहता हूँ कुछ अपने बातों को परिचय के साथ में बताएं, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे पाए। और आप सबको भी प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और भैया को भी परमेश्वर ने मुझे ये नया मौका दिया अपनी गवाही को देने के लिए, और इस सुंदर प्लेटफॉर्म के लिए मैं भैया को भी धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम वर्जिनिया डोंगो है, मैं शिमडेगा के रहने वाली हूँ, और अभी मैं पटना एम्स में IG नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट में पोस्टेड हूँ। सो परमेश्वर की स्तुति होने पाएगी, जैसे हम लोग आपने बहुत अच्छा परिचय बताया है। और एक अच्छा लगता है कि हम परिचय के साथ साथ में, क्योंकि मसीह के साथ चलना बहुत आसान है। बाइबल में लिखा है कि जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि हम उनके क्रूस को उठाएं। और जैसे मैंने आपके बारे सुना कि सचमुच में परमेश्वर आपको अलग अलग क्षेत्रों में अपने गवाही के लिए, परमेश्वर के मैंने यूट्यूब में भी देखा कि परमेश्वर आपको यूट्यूब में, फेसबुक में, कहीं कहीं अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने जीवन के कुछ ऐसी बातों को बताएं, जिसमें जो व्यूअर्स होंगे, जो यूट्यूब में जो देखेंगे, तो उनके परमेश्वर उनके जीवन में भी कार्य करने पाए। हो सकता है कि कुछ लोग निराश हैं, कुछ लोग हताश हैं, क्योंकि अभी के समय में सबसे अगर शॉर्ट कदम जो जवान लोग उठा रहे हैं, एक तो ड्रग्स, दूसरा लाइफ को सुसाइड, या अपने जीवन को लोग खत्म कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने कैसे यीशु मसीह में, आखिर यीशु मसीह में आखिर क्या है जो अपने यंग टाइम में, क्योंकि अभी के समय में देखते हैं कि बहुत सारे लोग मूवी में फंसे हुए हैं, गलत गलत मूवी में अपने जीवन को दे रहे हैं, अलग गलत बातों में फंसते जा रहे हैं, गलत फ्रेंडशिप में फंसते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कैसे आपने यीशु मसीह को कैसे पकड़ा, और यीशु मसीह ने आपको कैसे पकड़ा, और कैसे आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। तो इस बातों को व्यूअर्स को बताएं, ताकि वो लोग आशीषित हो। क्योंकि हम लोग पूर्ण रीति से यीशु मसीह को हम लोग नहीं जानते थे कि सच्चा यीशु मसीह को
मतलब कि नहीं पा रहे थे। और ऐसा था मेरा घर में कि बहुत ज़्यादा मेरा घर का जो कंडीशन था बहुत ज़्यादा खराब था, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो नशा हो। ये तीनों परिस्थिति से हम बहुत परेशान थे और हम बहुत ही ज़्यादा बचपन से सिचुएशन को हम देखते आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हम निराश थे। और ये जैसे कि दूसरा फैमिली को मैं जब देखती थी कि लोग कितना अच्छे से मतलब उनका फैमिली अभी तरह चल रहा है, पल बढ़ रहे हैं, तो मैं भी चाहती थी कि मेरा परिवार में काश ऐसा शांति होता, ऐसा मेरे परिवार में काश प्रेयर का माहौल होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन सचमुच में परमेश्वर हर एक का हृदय और एक को जानता है ना। तो एक समय था कि मैं बहुत ज़्यादा मैं मतलब कि 2009 का बात है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, ये मतलब कि हताश थी। इससे पहले मैं और एक गवाही को बताना चाहती हूँ जो मेरा इंटर का था। उस समय मैं यीशु को मैं नहीं जानती थी, मतलब कि लेकिन एक चीज़ था कि हम मिशनरी स्कूल में और बचपन में यीशु को मतलब नाम तो सुने थे, बट तो मांगना कैसे है ये चीज़ नहीं पता था, है ना। तो उस समय जो कंडीशन था बहुत ज़्यादा ही खराब था मेरा घर का, क्योंकि मेरा दादू जो थे बहुत दिन से 2 साल से तबियत खराब था। मेरे लिए इंटर के लिए मेरे लिए एडमिशन के लिए बस मात्र 300 रुपया मेरे लिए, मतलब कि एडमिशन के लिए मैं 300 रुपये नहीं मिल पा रहा था। और ये मेरा पापा बोले कि मेरा पढ़ने का ये था कि मैं साइंस पढ़ूं और आगे मैं मेडिकल लाइन में जाऊं। लेकिन मेरे पापा को जब मैंने बोला कि मुझे साइंस पढ़ना है, मेरे पापा ने मुझे कहा कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। मैं कुछ नहीं बोली, मैं प्रार्थना की, बस इतना ही बोली। मतलब कि जितने भी क्या गरीब होते हैं, क्या उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, क्या वो लोग आगे बढ़ना वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं जितना कि जिसके पास जो पैसा होता है क्या वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं रोने लगी, तभी मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर से कि पिता आपने मुझे जो बनाया है तो कुछ मकसद के लिए ही बनाए होंगे ना। तो अगर मेरे माँ बाप जो आप संसार में भेजे हो, अगर ये लोग नहीं पढ़ा पाएंगे तो क्या आप मुझे नहीं पढ़ाइएगा। और सचमुच में परमेश्वर ने मेरा ये प्रार्थना को सुना, है ना। मुझे किसी ने नहीं बताया कि प्रार्थना नहीं कैसे किया जाता है, लेकिन परमेश्वर ये भी हमें संभालता है कि वो अपने पिता से मांगना कैसे है, अगुवाई करता है। जब कोई रास्ता नहीं तो परमेश्वर डायरेक्ट बात करता है ना। तो उस समय बात ये था कि परमेश्वर ने सचमुच में इस बीच में मेरे लिए रास्ता खोला। और वो जो आंटी आई थी उसको मैंने कभी पहले भी नहीं देखा था और ना वो बाद में भी मेरे लिए, और बाद में भी मैं उसको दोबारा नहीं देखी, है ना। सचमुच में वो एक अजनबी बन के हमारे घर में आई और जितना मुझे जरूरत था उतना ही मुझे वो एडमिशन के लिए दे के गई। और सचमुच में मैं वही पैसा को लेके मैं इंटर में एडमिशन करवाई और मेरी पढ़ाई आईएएस का कंप्लीट हुआ। एक बात है बिलिना जी, जैसे आपने बहुत अच्छा इस बातों को बताया और आपने पूरे फैमिली को बारे में बताया कि काफ़ी स्ट्रगल था, काफ़ी संघर्ष था आपके जीवन में। और इस बीच में जो आंटी आती है, एक परमेश्वर एक वहाँ पर एक कदम फर्स्ट स्टेप में आपके लिए रास्ता निकलता है। लेकिन एक काफ़ी एक बहुत ही ब्लेसिंग की वहाँ पर बातें होती है कि आप एक ये बेसिक नर्सिंग जो पढ़ाई होती है वो ऐसी नहीं है क्योंकि वो लाखों का जो होता है पोस्ट होता है, उसके लिए काफ़ी पैसा उसके लिए खर्च किया जाना होता है। तो ये जो आपने कैसे रास्ता निकला, जबकि जैसे आप सिमडेगा क्षेत्र के हैं और सिमडेगा क्षेत्र से रांची पहुंचना भी आसान नहीं है, रांची पहुंचना आसान नहीं, तो कैसे आपका रास्ता निकला, आप कैसे बीएससी नर्सिंग किए और किस तरह का आपको परमिशन का रास्ता निकला। जब इस बातों को बताया था कि जो व्यूअर्स इस बातों को जाने की परमिशन ने आपको कैसे सिमडेगा से लेके आपको बीएससी नर्सिंग के पोस्ट तक पहुंचाया। जीवन जब समर्पण करते हैं तो सचमुच परमेश्वर हम लोग हर एक रास्ते को गाइड और स्टेप बाय स्टेप हम लोग को बढ़ाते जाते हैं, है ना। जब मैं आईसी के लिए मेरा वो प्रॉब्लम हुआ, मैंने पहले बताया, है ना। अब इंटर कंप्लीट करने के बाद मैं मेडिकल लाइन में जाऊँ, नर्सिंग का, है ना। मैंने मम्मी को बोला कि मैं नर्सिंग करना चाहती हूँ, मम्मी बोली कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी आगे। तो इस बात को भी मैंने रखा, परमेश्वर के सामने रखा कि क्या प्रभु इसके पास पैसा नहीं है, क्या वो आगे अलग जॉब नहीं कर सकते, वो लोग नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने ये बात को भी परमेश्वर के पास रखा और सचमुच में परमेश्वर ने मेरे लिए भी ये रास्ता भी खोला। और जैसे न्यूज में निकलता है, मतलब इसका जो एडवर्टाइजमेंट निकला और मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन करके बताई कि तुम नर्सिंग करना चाहते हो, नर्सिंग का निकला है, मतलब एडवर्टाइजमेंट आता है। अब मुझे नहीं पता कि वो गवर्नमेंट का क्या है, बस मुझे नर्सिंग करना है, मैंने भर लिया। अब उसको तैयारी कैसे करना है मुझे वो भी नहीं पता। बहुत के मुझे बोल रहे हैं कि वहाँ पे डोनेशन लगता है, ये लगता है, वो लगता है। अब थोड़ा सा तो ह्यूमन बीइंग है तो निराशा बनाता है ना। कोई अगर डिमोटिवेट करता है वो चीज़ को, जिस रास्ता में हम लोग चलना चाहते हैं, जो चीज़ को पाना चाहते हैं, लेकिन भी बस कुछ देर के लिए रहा। फिर मैंने परमेश्वर को बोला कोई बात नहीं,
जिसका जितना भी ये पैरवी लगाने में परमेश्वर से पैरवी लगाऊंगी। बस मेरे लिए मैं एक ही को जानती हूँ, मेरे लिए कोई इससे ये में नहीं है। मैंने क्योंकि मैं कभी रांची आई भी नहीं, तो रांची में मैं किसी को नहीं जानती, मेरा फर्स्ट ईयर था। तो मैंने किसी का बात को मतलब कि ये नहीं किया, और मैंने परमेश्वर के बस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, और मैंने उस एग्जाम का भी प्रिपरेशन बस 1 मंथ ही किया, और सच में परमेश्वर ने मुझे इस झारखंड में HD रैंक में मुझे 3rd रैंक को दिया। अच्छा, ये यहाँ तक परमिशन ने पहुँचाया, और जैसे आपने रिम्स में आपने वहाँ पर BSc नर्सिंग कंप्लीट किए, और किस तरह के जैसे कि अभी जवान लोग खासकर झारखंड जैसे जो प्रदेश है या भारत जैसे कंट्री है, और वर्तमान में जो परिस्थिति है बहुत ही खराब है, लोग अपने सर्टिफिकेट को लेके घूम रहे हैं, मेडिकल कंप्लीट है उनके पास में, BTech कंप्लीट है, और इवन उन लोग पास में बहुत सारे सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, लेकिन कैसे परमेश्वर में आपने जब विश्वास किया, कैसे परमेश्वर ने आपको जॉब उपलब्ध कराया, जो आप रांची से पटना क्योंकि एक जैसे झारखंड की राजधानी आपका रांची है, जो इस रांची है, लेकिन अचानक ऐसा मतलब परमेश्वर कैसा रास्ता निकाला कि आप पटना पहुंच गए, और इस बीच में कैसा आशीष रहा, तो आप इस बातों को संक्षेप में दर्शकों को बताएं, ताकि जो लाइव जो सुन रहे हैं, जो यूट्यूब में जो सुनेंगे भाई बहन लोग, ताकि वो भी मोटिवेट होने पाए कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, जो परमेश्वर आपको सिमडेगा से रांची लाया, और पूरे स्टेट में आपने जो कंबाइंड एग्जाम होता है उसमें पूरे 3rd रैंक लाया आपने, और ये आसान बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जिसके पास बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से मांगे बिना पार्शलिटी का, बिना अवहेलना का देता है। और इस बातों को मैंने आपके जीवन में देखा, आपने इस बातों को शेयर किया, लेकिन इस राजधानी पहुंचने के बाद आप अचानक फिर कैसा आपके जीवन में कैसा प्रमोशन हुआ कि आप पटना पहुंच गए, और कहाँ पर आप पहुंचे और किस जॉब में पहुंचे, जरूर इस बातों को व्यूअर्स को बताएं, ताकि हम लोग सुनने वाले भी आशीष होने पाए, हम लोग भी आने वाले समय में चैनल को ब्लेसिंग करने पाए। जब हम लोग का कंप्लीट होने के बाद में भी ये आपको बाहर में रहना, रेंट में रहना, बहुत उस बीच में बहुत स्ट्रगल लाइफ रहा, लेकिन सच में जो परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भूखा रहने के लिए नहीं रहता, वो कहीं जब हम लोग परमेश्वर को पकड़े रहता है, परमेश्वर जब हमें थामे रहता है ना, सच में जो हमारे लिए परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप आगे रास्ता खोलते जाता है ना। तो ये मैं प्राइवेट में मेडिकल में जॉब करती थी, फिर वहाँ से एक फ्रेंड थी मेरे बैचलर की, मेरा मतलब कि उनके थ्रू ही जो पटना एम्स जो है कॉन्ट्रैक्ट अभी मैं परमानेंट नहीं हूँ, तो उन्हीं के द्वारा मेरा वहाँ पे ये वहाँ का जो वैकेंसी निकला उनके थ्रू ही मैं वहाँ पहुँच पाई। और ये वहाँ भी बहुत सारा मतलब कि ये था डोनेशन देना जो होता है ना, बहुत सारा ये था वहाँ भी, लेकिन सच में जो परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ। और एक चीज़ था कि वहाँ पे बस इतना बोला गया था कि रिज्यूम जमा करना है, रिज्यूम जमा करने के बाद में वहाँ से बुला लिया जाएगा, जैसे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे लिया जाएगा। तो इसी बीच में ये जिस दिन ज्वाइनिंग का डेट है, और उसी दिन ज्वाइनिंग के दिन में ही ये सडनली वहाँ बोला जाता है कि आज आपका रिटर्न एग्जाम होगा। अब मैं तो यहाँ से रिजाइन दे चुकी थी, अब मुझे अंदर से ये होने लगा कि लोग ने कभी नहीं कहा था कि एग्जाम लेंगे, रिटर्न एग्जाम, लेकिन अब जब सडनली वो हम ज्वाइनिंग लेटर के लिए लेने के लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अभी यहाँ पे वेट करो, अभी आपका एग्जाम होगा, है ना। मैंने बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया कि मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है, और मुझे बुद्धि और ज्ञान से जरूर करेगा, अपने अनुग्रह को देगा, और मैं इस एग्जाम को मैं क्वालिफाई करूँगी। और सचमुच में परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह को दिया, जो बिना प्रिपरेशन का, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं था, जो पहले जो पढ़ा हुआ था उसी पढ़ा हुआ को मैंने लेके गई, पढ़ के मैंने एग्जाम देने के लिए बैठी, और सचमुच में परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे सक्सेस किया। और अभी मैं वहाँ पे IG नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट तो नहीं हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे ही परमेश्वर ने सचमुच में मुझे वहाँ रह के बहुत ब्लेसिंग दिया। इस परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वहाँ रहते अभी हम लोग जो 5-6 का एक ग्रुप बन गया है, सचमुच में साथ में हम लोग आत्मिक रीति से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर की स्तुति होने पाए, जैसे परमेश्वर ने आपको सिमडेगा से परमेश्वर ने आपने वहाँ से लेकर रांची तक पहुँचाया, और धीरे धीरे करके एक मुकाम जिसको लोग एक सक्सेस बोलते हैं, लेकिन सक्सेस के बीच में जो संघर्ष आता है, जैसे आज के जवान लोग बचना चाहते हैं, लेकिन बाइबल साफ रीति से बताता है कि यूसुफ के जीवन में भी जब उसने दर्शन को देखा, लेकिन संघर्ष किया, और देखते हैं कि अब्राहम को भी परमेश्वर ने चुना तो वो भी संघर्ष किया। तो आज के जो युवा वर्ग है, खासकर जो संघर्ष को अपने जीवन में कभी कभी नेगेटिव लेते हैं कि मेरे साथ में ऐसा क्या हो रहा है, और आपने भी जैसे बताया कि रांची के बाद परमेश्वर ने आपको पटना एम्स ले गया, और मैंने देखा कि एक चीज को मैंने जैसे पाया कि आपने वहाँ पर जब पटना एम्स पहुंचे तो वहाँ बहुत सारे जवानों के लिए आपने वहाँ पर एक आशीष का कारण हुआ,
उसमें बहुत सारे जवान बहनें थी। वहाँ पर आपने बहुत अच्छा एक लाइनअप किया प्रार्थना के साथ में, वहाँ एक आपने प्रार्थना ग्रुप बनाया। लेकिन आप एक मैं चाहता हूँ कि एक फाइनल मेरा जो सवाल है, जो मेरा सवाल है आपके साथ में virginia जी, कि सवाल जो है, और सवाल ये है कि ठीक है आपने प्राइवेट वहाँ तक पहुँचा और परमिशन ने ये के अनुसार कि परमिशन ने आपको पूछ लेकिन सर बनाया, क्योंकि आपने संघर्ष किया, एक एक चीज़ों के लिए आप सोचते थे। और मुझे एक खुशी का समय बहुत मुझे अच्छा लगता है कि मुझे एक मौका मिला कि आपके गांव में जाएं, और जिस तरह का वहाँ पर का परिस्थिति थी, जब आपके मम्मी का विश्वास को देखा, काफी लोग आपके मतलब विरोध में थे। विरोध में के कारण क्या है कि ये सच्चा मसीह के पीछे चल रहा है। जब आप बाइबल को घर में रखते थे उसमें कोई विरोध नहीं करता था, है ना। जब आप चर्च नहीं जाते थे कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन सबसे पॉइंट ये बात आ रहा है कि जब आप सच्चा मसीह को पकड़े, जब सच्चा मसीह को जब फॉलो करने लगे, तो बहुत सारे लोग आपके गांव के लोग विरोध हो गए, आपके लोग विरोध हो गए कि आखिर ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपने परमेश्वर को हर एक नकारात्मक में जैसे भी कंडीशन है आपने नहीं छोड़ा है। मुझे बहुत ही गुड न्यूज मिला कि खास करके आपने बीच में जो कंपटीशन रहा, कंपटीशन जो एग्जाम करा आपने बीच में देता रहा, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिला कि आपका गवर्नमेंट जॉब की बातें आ रही है। क्योंकि फाइनली एक हर एक लोगों का एक डिसीजन होता है कि मुझे मेहनत करे कि गवर्नमेंट जॉब, और अभी के समय में गवर्नमेंट जॉब पाना आसान नहीं होता है। लेकिन आखिर क्या है कि कैसे आपने प्राप्त किया। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा विश करना चाहता हूँ कि हमारे जो RBT जो चैनल है इसके द्वारा मैं आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए देखिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और ये परमेश्वर का एक ब्लेसिंग है और एक परमेश्वर का आशीष है। तो आप कैसे इस मुकाम जो गवर्नमेंट जॉब जो अभी बोल रहे हैं, ठीक है पटना एम्स में आप वहाँ पर अधिकारी लेवल में बोला जाए, एक अच्छे पोजीशन में बोला जाए, लेकिन आप अभी मुझे गुड न्यूज़ मिला कि आप मुंबई में आपका गवर्नमेंट जॉब हो चुका है, आप तैयारी कर रहे हैं। अब वन में बोला जाए कि आप फाइनल आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपको जाना है, तो आपका कैसा लग रहा है? आप दर्शकों को बता दें कि क्या खुशी है आपके जीवन में, है ना, खुशी है। और इसे आप गवाही के रूप में आप बता सकते हैं, ताकि जो युवा वर्ग खासकर जो आज जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, उनको पता चलना चाहिए कि जो परमेश्वर में आप यकीन करते हैं वही परमेश्वर उनके लिए भी प्राण दिया, अपने जीवन को दिया। अगर वो भी अगर विश्वास करे तो वो भी क्या कर सकते हैं, अच्छे मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जरूर इस एग्जाम के बारे में बताइए, कैसे गवर्नमेंट जॉब परमेश्वर ने दिया, कहाँ दिया और कब आप जाने वाले, जरूर आप बताइए, ताकि जो व्यूअर्स हैं अगर वो परमेश्वर को जानते हैं तो आपके लिए जरूर वो लोग प्रार्थना करेंगे, और हम लोग भी आनंद के साथ आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं इस चीज़ के लिए मैं हर एक जवानों को बोलना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग क्या होते हैं कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग का टीनेज खत्म होता है, जैसे हम लोग अडल्ट में जाते हैं, एडल्ट एज में, और हम लोग क्या होता है ना पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर इसका यही नहीं करना है, परमेश्वर को हम लोग को पकड़ना है, और परमेश्वर जब हम लोग परमेश्वर को थामे रहते हैं, सचमुच परमेश्वर हम लोग के लिए माफ कर देता है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि बस आपको प्रेयर ही करना पड़ेगा। परमेश्वर को पढ़ाई के साथ साथ हमको दोनों को लेकर बैलेंस में लेके चलना भी है ना। ऐसे नहीं कि बस प्रार्थना कर रहे हैं और हम खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसमें इस बात को ये बोलना चाहूँगी, हमें जितने भी जो बहुत सारा अभी का जो कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है ना, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो हम लोग को मेहनत भी करना है, लेकिन मेहनत के साथ साथ हमें, जैसे कभी हम लोग बोलते हैं ना कि ये वैकेंसी भर ले, वो वैकेंसी भर ले, वहाँ का भर ले, यहाँ का भर ले, सबसे पहले हम लोग परमेश्वर को इबादत करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि मेरे लिए परमेश्वर का कौन सी जगह पे वो देना चाहता है, हमारे जाना चाहता है, परमेश्वर की वजह है ना, वो हमारे लोग रास्ते हैं। लेकिन हमको अपना मेहनत भी करना नहीं भूलना है, उसको भी हमको कंटिन्यू रखना है। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग का जो यूथ जनरेशन जो है अभी सबसे ज्यादा वो अडल्ट्री में लोग गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा। मैं इससे मैं बहुत ज्यादा जोर देना चाहती हूँ कि मतलब कि इस चीज से, है ना, एक सचमुच में एक दास जो परमेश्वर का दास वो बोलते हैं कि एक मीठा जहर है, और सचमुच वो अंदर ही अंदर उसको वो खत्म करके जाता है। और सचमुच वो इस चीज से जब कोई एक अगर घुस जाता है, चला जाता है, तो उसको वहाँ से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। जब तक वो परमेश्वर ना निकाल ले, पवित्र आत्मा जब तक ये नहीं करे तब तक वो निकल नहीं सकता। इसे मैं हर एक जवान को बोलना चाहूँगी कि अपने आप को पवित्र रखें, परमेश्वर को सौंपे, और अपने लक्ष्य की ओर जो भी हम मतलब करना चाहते हैं, है ना, उस लक्ष्य को पकड़े रहे, और साथ साथ में परमेश्वर को भी हमें परमेश्वर को पकड़ के नहीं चलना, लेकिन परमेश्वर के अनुसार हमको परमेश्वर का अनुसरण करते हुए हमें चलना है।
तो इस बीच में जो मेरा जो संघर्षपूर्ण था, बहुत ज्यादा मेरा भी मतलब कि संघर्ष रहा कि एक होता है ना कि सबको एक सेटअप होना चाहता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, है ना। तो मेरा भी था इस चीज में, लेकिन ये जो DMH जो था, DMH मुंबई टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई, तो ये जब ये इसका जब वैकेंसी आया, वैकेंसी मतलब कि लास्ट 2020 का था, और इसका जब एग्जाम का डेट आया वो अप्रैल में ही आया था, बट उस कोविड आ गया दोबारा, जो सेकंड कोविड का ही आया ना, तो कैंसिल हो गया। और उस बीच में मेरा भैया का शादी भी, तो एकदम पूरी तरह से मैं प्रिपरेशन में मिलती नहीं थी। लेकिन उसके बाद मुझे जुलाई में इनका ये डेट आया, और मैं बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि मुझे इच्छा नहीं था इसमें जाने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन जहाँ परमेश्वर का योजना है, जहाँ परमेश्वर भेजना चाहिए, मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे। और ये जो मेरी रूममेट थी पुष्पा, वो बोली तुम ये क्यों जाना नहीं चाहती हो? मुझे मतलब मन नहीं लगा, बस इतना ही मैंने कहा, मुझे मन नहीं है। लेकिन एग्जाम के 4-5 दिन पहले मुझे मुंबई से कॉल आया, साढ़े 5 बजे कि आप एग्जाम अटेंड कर रहे हो। और वो लोग बोले कि मैंने बोला उन्हें कि मेरे पास कोई ईमेल या तो कोई मैसेज नहीं आया है मैडम। तो लोग बोले नहीं, हम लोग ने मैसेज किया है। तो बोले कि मेरे पास नहीं आया है। तो लोग ने कहा कि ठीक है, अगर आप अटेंड करना चाहते हो एग्जाम तो ईमेल कर सकते हैं। इसके बाद और एक मेरी फ्रेंड है बनारस से, महाराष्ट्र ने बनारस से दिया था, तो उन्होंने भी कहा कि तुम एग्जाम देने के लिए आ रहे हो तो मेरे पास आना है ना। अब मैंने उससे कहा, बोल दे कि हाँ मैं आ रही हूँ। अब मैंने मतलब जाने के लिए एकदम भी ये नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ। उसके बाद अब अंदर से लगने लगा कि मुझे वो एग्जाम लिखने जाना चाहिए। अब मैंने अंदर रुके 2 दिन पहले पहले से जो पढ़ी हुई थी, और मुझे कुछ भी ये नहीं था कि मैं क्या लिखूँ वहाँ पे। फिर भी मैंने विश्वास के साथ देखा, परमेश्वर की इच्छा है मुझे देने का, मुझे देता है। और मैंने एग्जाम लिखने के लिए गई, और जब मैं एग्जाम हॉल में बैठी तो देखिए तो एकदम और समय थे जो अब इस वक्त का जो सिलेबस था एकदम डिफरेंट था, डिफरेंट था। मुझे कुछ में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूँ, लेकिन मैंने किसी को कुछ भी कुड़कुड़ाया भी नहीं, और मैं प्रार्थना के साथ बैठी, प्रभु मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पाऊँ। बस मैंने इतना ही छोटा सा प्रार्थना किया एग्जाम के पहले कि प्रभु मुझे अपने अनुग्रह अपने आत्मा से भर, ताकि मैं इस एग्जाम को एग्जाम का जो पेपर है मैं सॉल्व कर पाऊँ। और सचमुच में परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह को दिया, और इस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाई। और इसके एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में भी फिर से स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया, है ना। और वहाँ भी परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह और एक ग्रेस को दिया, और मैं उस स्किल टेस्ट को मैं क्वालिफाई कर पाऊँ। लेकिन बीच में क्या हुआ कि सबके पास पर्सनली जो स्किल टेस्ट में एग्जाम और रिटर्न दोनों, रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों क्वालिफाई करने के बाद में सबके पास ईमेल आया, बट मेरे पास कोई ईमेल नहीं आया। जो भी मेरे जो स्टाफ थे, 3-4 स्टाफ जो हुआ मेरे साथ, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या भी आपके पास ईमेल आया है? मेरे पास कोई ईमेल नहीं आया। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको हम HR डिपार्टमेंट का नंबर दे रहे हैं, आप कॉल कीजिए वहाँ और पता कीजिए। अच्छा, कुछ में मैंने कॉल किया, और वहाँ पे जो एक स्टाफ उन्हें रिसीव किया, तो मैंने बताया कि मेरा ईमेल में कोई मतलब मेरा ईमेल जो है वो ये मतलब कि रॉन्ग ईमेल दिया हुआ था, इसकी वजह से मेरे पास ईमेल नहीं पहुंच पा रहा था। तो मैंने उनको, जो मैडम थी, मैंने उनको एक्सप्लेन किया, लेकिन उन्होंने मुझे उल्टा मतलब कि मुझे मतलब कि गलत ये करके इन्फॉर्मेशन दी कि उन्होंने कहा कि आप इतना घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे, बोलिए ना कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि मतलब हुआ है या नहीं, ये पूछना चाह रहे हो ना। तो मैंने ये आंसर दिया उन्हें, और उन्होंने कहा कि आपका ये बताइए रोल नंबर बताइए, रोल नंबर बताइए। उन्होंने अब वो देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता, उन्होंने डायरेक्ट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, बस कुछ देर के लिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा सा निराशापन आ जाता है ना। और मैंने थोड़ा सा मन में अंदर से आने लगा कि मैं तो एग्जाम में नहीं जा रही था, क्यों मुझे भेजे, इस तरह का अंदर से मतलब कि ये आने लगा। फिर भी मेरे में एक विश्वास था, है ना, एक विश्वास। मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु आप अभी भी कर सकते हैं, मैं इतना जानती हूँ कि आप अभी भी कर सकते हैं, मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि आप अभी भी मेरे लिए कुछ तो कर सकते हैं। और इस बात को ही मैंने परमेश्वर के सामने रोज प्रार्थना में रखती थी। और बहुत कुछ लोग पूछने लगा, बोलने लगा, है ना, कि उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आया, आपका आया क्यों नहीं आया। तो अंदर से जब कोई पूछता है इस बारे में तो ज़्यादा था दुखी लगता है ना। तो मैंने फिर भी मैंने बोला कि मेरा हो तो भी मेरा परमेश्वर भला है, मेरा ना हो तो भी मेरा परमेश्वर भला है। लेकिन मैं परमेश्वर के प्रति कभी, एक होता है ना जो नेगेटिव जो थॉट आता है वो कुड़कुड़ाने वाला, वो बोलता है ना कि अंदर से
मतलब अंगीकार करवाना चाहता है कि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। तुम तुम्हारे प्रभु को मतलब कि बोलो कि वो कुछ नहीं दे सकता है, ऐसा है, तुम ऐसा है, बहुत कुछ। लेकिन मैंने जब उस तरह का जो नेगेटिव थॉट आ रहा था, मैंने ये बोला मेरा प्रभु अभी भी मेरे लिए कुछ कर सकता है ना। चाहे वो दे तो भी मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है, चाहे वो ना दे तो भी मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर। मेरा परमेश्वर बुरा हो ही नहीं सकता, मेरे इस समझ से बुरा हो ही नहीं सकता। चाहे कितना भी नेगेटिव थॉट आ रहा है ना, चाहे अब कितना भी मुझे मतलब गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं बोली कि मैं प्रभु को फिर मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और सचमुच में परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से इस जगह पे काम किया। और ये क्या हुआ, जब वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो जो मेरे साथ गए थे, जब उनका जब लिस्ट निकाला गया तो जो मेरे स्टाफ लोग गए थे जिसका सिलेक्शन हुआ था, जब लिस्ट निकाला गया तो देखिए कि जस्ट उसके पीछे उसके नीचे मेरा नाम था। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और सही में उसने मेरे लिए इच्छा के पास जो वेरिफिकेशन कर रहे थे डॉक्यूमेंट का, उनसे बात किया कि एक स्टाफ है, उनके पास कोई ईमेल कोई मैसेज नहीं गया, इसकी वजह से वो नहीं आ पाई। क्या वो सर वो आ सकती है दोबारा? और सचमुच में परमेश्वर ने सचमुच में जब परमेश्वर जहाँ भेजना रहता है, और जो चीज मतलब मनुष्य जो चीज खत्म हो चुका था, जो चीज मनुष्य नहीं कर सकता है, उस जगह में हमारा परमेश्वर उस काम को पॉसिबल करता है। इसीलिए वचन में भी लिखा हुआ है ना, मनुष्य जो काम मतलब कि मनुष्य नहीं कर सकता वो काम हमारा परमेश्वर करता है। जो एकदम मनुष्य से जो सीमित जो खत्म हो जाता है उसका अथॉरिटी, लेकिन उस जगह में परमेश्वर का अथॉरिटी वहाँ पे स्टार्ट होता है, परमेश्वर का सामर्थ वहाँ पे शुरू होता है। और सही में ये जो एचआर जो थे, जो डॉक्यूमेंट जो सीनियर सर थे, उसने कहा कि अब वर्जीनिया बोल रही है आपके पास कोई ईमेल मतलब कि ईमेल नहीं पहुंचा था। तो मैंने कहा सर नहीं पहुंचा था मेरे पास, तो अभी आप आ सकते हो, 5 बजे तक टाइम है। तो सर मैं तो बहुत दूर में पटना में रहती, मैं नहीं आ पाऊंगी। और उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आपको इस वीक में आके वेरिफिकेशन अपना करा सकते। और सच में परमेश्वर ने उनका जीवन को बदला। और जब मैं गई यहाँ से अकेले ही, मैं मेरे लिए तो अकेले जाना उतना बिग सिटी में है ना बहुत ही अद्भुत था। लेकिन सच मुझे परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आत्मा मुझे वहाँ तक जाने में हेल्प किया। और जितना मतलब कि बहुत रेस्पेक्टफुली वहाँ का जो ये सीनियर सर जो एचआर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा से मेरे से रेस्पेक्ट के साथ में मेरा सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। और इस चीज़ के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ। और जितने भी मैं युवा लोग के लिए बोलना चाहूँगा है ना, संघर्ष तो आते हैं जीवन में है ना, लेकिन कभी भी हमें निराश नहीं होना है। और एक चीज़ है, हम लोग बहुत जल्दी मतलब कि दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब होगा ही नहीं। हम अपने आप को क्या कर लेते हैं मतलब कि अपने आप को तो बहुत ज्यादा मतलब हताश कर लेता है। और बहुत ज्यादा ऐसे हो जाता है ना यहाँ पे, जैसे कि बहुत लोग इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं जॉब के में या तो कुछ दूसरा मैटर में भी बहुत ज्यादा निराशा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में बहुत ज्यादा चले जाते हैं। उसकी वजह से क्या कर लेते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है और कोई कुछ और ड्रिंक करने लगता है। लेकिन हमारे ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ना, ये खुद हम अपने आप को मार रहे हैं, हम अपने आप को ये हत्या कर रहे हैं। एक तरह से हम हत्या ही बोलेंगे ना, हम परमेश्वर का बनाया हुआ शरीर को हम मतलब कि जीवन को हम नाश कर रहे हैं, तो एक तरह से हत्या ही हुआ है ना। तो इससे जो जीवन दिया है परमेश्वर, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, ओनली परमेश्वर का अधिकार है इसमें। तो मैं बोलना चाहूंगी कि परमेश्वर का जो कहा हुआ वचन है उसका अनुसार आप लोग फॉलो कीजिए, उसका अनुसरण कीजिए और परमेश्वर को थामे रहिए। परमेश्वर एक निश्चित समय में सबको एक अच्छा पोजीशन मिलेगा, जो परमेश्वर हमारे लिए परमानेंट जो बना के रखा है। इस गवाही से आप सबों को बहुत ब्लेसिंग मिले। और पिता परमेश्वर के और भाई रोशन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे अपना इस प्लेटफॉर्म RBT कराची ऑफिशियल ब्लॉग में मुझे परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का मेरा गवाही और परमेश्वर का महिमा को प्रकट करने के लिए मुझे ये मौका दिया। इसको बहुत बहुत थैंक यू भैया। थैंक यू वर्जीनिया, बहुत अच्छा आपने अपने जीवन के बारे में बताएं और गवाही को बताइए कैसे परमेश्वर ने एक मुकाम तक पहुंचाया। और सचमुच में एक जवान लोग के लिए भी आप बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग का कारण है। आज बहुत सारे लोग अपने एक पॉइंट सचमुच समय के अभाव को देखते हुए अपने एक पॉइंट को छोड़ा, लेकिन मैं इसे कंप्लीट करना चाहता हूँ कि आपके थ्रू में जब से आपने यीशु मसीह को जाना, परमेश्वर को जाना, बहुत सारे अन्य जाति लोग भी यीशु मसीह को आपके थ्रू में परमेश्वर के प्रेम के निकट में आए और आज वो लोग यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं एक सच्चा मसीह बनकर। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग का कारण रहा और मुझे भी बहुत ही अच्छा प्राउड फील हो रहा है यीशु मसीह में
कि आप आरबीटी रांची ऑफिशियल ब्लॉग में खासकर आप अपने टेस्टिमनी को शेयर कर रहे हैं। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि अगर जवान लोग अगर अपने जीवन को गवाही को बताना चाहते हैं, खासकर ऐसे लोग जो परमिशन उनको मुकाम दिया, तो आप जरूर इस चैनल से आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और विशेष जब इस वीडियो को आप देखें और सुने, इस गवाही को सुने, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो आने वाले समय में सारा इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलती रहेगा, ताकि परमेश्वर हर एक बातों में परमेश्वर ब्लेसिंग करने पाए। तो फिर बार मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग लगातार इस तरह का वीडियो बना रहे हैं। और जैसे मेरा एक छोटा सा मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद अंत के कगार पे है कि मैंने एक गीत को डाला था और फाइनली मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा गीत का बोल था अनंत जीवन पाइट लेकिन कहाँ जाता, और ये सादरी सॉन्ग था जिसे हमने अक्टूबर में रिलीज किया था। और खासकर आप सभी ने अपना प्रेम को प्रकट किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और कमेंट दिया, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और खासकर क्रिसमस 2021 का जो एक क्रिसमस सॉन्ग भी आने वाला है, जिसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुका है, बस उसका वीडियो बनना है। तो जरूर आप आने वाला क्रिसमस में हम लोग मिल के हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे उस राजाओं के राजा के लिए जो जीवित है, यीशु मसीह है। और हम लोग मिल के लोगों को बताएं कि हमारा परमेश्वर सिर्फ एक छोटा सा सिर्फ बच्चा नहीं है, लेकिन वो एक जीवित परमेश्वर है और अभी भी जीवित है। लोगों को जीवन को बदलता है, बेरोजगारों को नौकरी देता है, जो लोग अभी तक उधार नहीं पाए उनको उधार देने वाला परमेश्वर है, जो अभी तक जो सुसाइड करने के लिए जो सोचते हैं, खासकर ऐसे लोग के लिए हम लोग जो बहन है, हम लोग इनके गवाही को सुने कि कैसे नकारात्मक लाइफ था, लेकिन सारी चीज़ों को चेंज करके लास्टली परमेश्वर ने बहन को परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब दिया। और ये मैंने अभी ज्वाइनिंग करने जा रही है, ये साल के अंत तक ज्वाइनिंग करने जा रही है। इसलिए हम लोग हमारे आरबीटी रांची ऑफिशियल की ओर से बहन को आपको बहुत सारे ब्लेसिंग मिले, परमेश्वर आपको बहुत प्यार से आशीष देने पाए। और मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी आप जाएं और वहाँ जाके बहुत सारे हमारे झारखंड के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, उड़ीसा के लोग, जो हमारे लोग हैं, उनको जरूर आप परमेश्वर के प्रेम को बांटे, ताकि वो लोग भी आगे जाके परमेश्वर के लिए एक आइकॉन बनने पाए और एक जीवित गवाही बनने पाए। सो फिर वर्ष में सारे व्यूअर्स जो इतने लंबे समय तक, गवाही थोड़ी लंबी है लेकिन आप बने हैं, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमेशा हम लोग कंटिन्यू आपके लिए हम लोग जरूर प्रार्थना करते रहेंगे। अगर आप कमेंट देंगे तो जरूर हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे, और भी ताकि हम लोग मिलके परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने पाए। सो इतना बोल के मैं अंत करना चाहता हूँ। आप सभी को जय यीशु साई, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत प्यार से आशीष देने पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।